हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इससे पहले हम अगला एपिसोड शुरू करें, थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक इवल पावर लॉकिंग डेमन टावर जो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन से सालों से बंद था, एक पावरफुल डेमन लॉर्ड एक खतरनाक तलवार को वहाँ से निकालने के लिए स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को ब्रेक करके वहाँ से ले जाता है अपने साथ। फिर हमें शॉक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही डेमन लॉर्ड इंसान के रूप में आया है और उसने किसी वजह से वो खतरनाक तलवार वहाँ पे गिर भी रखी है और वहाँ से गायब हो जाता है। और जब जेंतियान उस तलवार को संदूक में बंद रखता है तो पीछे फिर वही तलवार खड़ी हो जाती है। ये देखकर जेंतियान वहाँ से डर के मारे जंगल में भागने लग जाता है और उसे वहाँ जोजिन मिलती है और जोजिन की फेरी जोजिन के कान में कहती है कि ये तलवार बहुत खतरनाक है और इसने जेंतियान को अपना लीडर मान लिया है। फिर जोजिन और जेंतियान के बीच में एक डील होती है, अगर जेंतियान जोजिन की हेल्प करेगा टैंग फैमिली को बचाने में तो जोजिन उसे शॉप का मैनेजर बना देगी और डील फाइनल हो जाती है। लेकिन कुछ लोग उन्हें किडनैप करके एक हॉल में ले जाते हैं और ये लोग टेंगी के आदमी होते हैं। लेकिन वहाँ पे फेरी और जेंतियान की सौर आ जाती है और वो दोनों जोजिन और जेंतियान को वहाँ से निकालने में हेल्प करते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाके ही टेंगी उन पे हमला कर देता है और फेरी को अपने साथ ले जाता है और वो लोग जेंतियान और जोजिन को मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, वो उन्हें बचा लेता है और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी जिसका नाम जू था और उसकी फियोंसे आती है और जोजिन उन दोनों को अपना बड़ा भाई और अपनी बड़ी बहन समझती है और फिर जू जेंतियान को तलवार पर काबू करने की कुछ तकनीक सिखाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फिलहाल में टेंगी लाओ साहब से मिलने आता है, जहाँ पर लाओ साहब टेंगी से कहते हैं कि अगर तुम मुझे वो फेरी लाके दोगी तो हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पे राज करेंगे। और फिर हमें टंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आज चीफ चुनने वाले थे क्योंकि दादाजी बहुत बीमार हैं और जोजिन टेंगी का असली चेहरा सबके सामने लाने की बहुत कोशिश करती है और जोजिन के बड़े चाचा कहते हैं कि तुम दोनों के बीच में मुकाबला होगा, जो जीतेगा वही चीफ बनेगा। और उनके बीच में बहुत सारे मुकाबले होते हैं और आखिरी मुकाबला बहुत खतरनाक होता है, लेकिन जोजिन और जेंतियान मिलकर उसको जीत लेते हैं और जेंतियान कहता है कि जोजिन अब तुम चीफ बन गई। लेकिन तभी वहाँ पे एक औरत आती है और कहती है कि ये चीफ नहीं बन सकती। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में, जहाँ पर वो औरत जोजिन की कजन जियोन होती है और वो नहीं चाहती थी कि जोजिन चीफ बने। तो वो एक डायरी को दिखाते हुए कहती है कि जोजिन इस फैमिली की नहीं है। ये सुनकर जोजिन कहती है ये झूठ है, लेकिन जियोन कहती है कि ये डायरी तुम्हारी दादाजी की है जिसमें साफ साफ लिखा है कि बहुत सालों पहले सुबह का वक्त था और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और एक औरत और एक आदमी तुम्हें लेकर आता है। और दादाजी से कहते हैं कि ये कल रात योंगान पर शॉप के दरवाजे पर मिली और जिस दिन जोजिन मिली थी उसी दिन दादाजी के बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी मर गए थे। और दादाजी भी जोजिन को देख के कहते हैं कि आज से ये मेरी पोती हुई। और जियोन जोजिन से कहती है कि तुम इस परिवार का खून नहीं हो। ये सुनकर बेचारी जोजिन अंदर से बिल्कुल टूट जाती है और कहती है कि ये कैसे हो सकता है। सारे लोग जोजिन को बातें सुनाते हुए कहते हैं कि ये लावारिस लड़की बेशर्मों की तरह चीफ बनने जा रही थी और उन लोगों की बातें सुन के जोजिन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। ये देखकर जेंतियान जोजिन के सामने आता है और कहता है कि जोजिन को कोई शौक नहीं है चीफ बनने का, लेकिन उसे एक बार दादाजी से मिलने दो, फिर हम खुद यहाँ से चले जाएंगे। और टेंगी कहता है कि अगर ये लड़के हमारी फैमिली का खून है ही नहीं तो अब यहाँ का चीफ मैं बनूंगा। तो इस पे बड़े चाचा कहते हैं कि तुम चीफ नहीं बन सकते क्योंकि तुमने फेरी को नहीं निकाला था। और सारे लोग कहते हैं कि बड़े चाचा ने इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए हम उनको चीफ बनाना चाहते हैं और वो सब उसको ग्रेट करते हैं। और बड़े चाचा भी कहते हैं अगर आप सब यही चाहते हो तो फिर मैं भी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर टेंगी कहता है कि बुड्ढे लोमड़ी, ये तुम्हारा प्लान था हम दोनों को लड़ाकर खुद चीफ बनने का। तो बड़े चाचा कहते हैं कि अभी के अभी फेरी को वापस करो वरना तुम्हें सजा मिलेगी। तभी टेंगी वहाँ पे एक ऐसा जहरीला पाउडर फैला देता है जो कि दिखाई बिल्कुल नहीं देता है और सारे लोगों की हालत बहुत खराब हो रही है। और बड़े चाचा कहते हैं कि गद्दार, तुम अपने अपनों को ही मार रहे हो। टेंगी कहता है कि तुम लोगों ने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, तुम लोगों ने तो सिर्फ मुझे नीचे दिखाया है। लेकिन अब पूरा टैंक क्लेन मेरी मुट्ठी में है और वो जोर से हंसने लगता है। तभी फेरी उसकी जेब से निकलकर जोजिन और जेंतियान पर अपनी पावर से जहर निकाल देती है। ये देखकर टेंगी जोजिन पे हमला कर देता है, लेकिन जोजिन भी अपनी तलवारबाजी करते हुए उससे फाइट करने लग जाती है। ये देखकर टेंगी जोजिन पे पीछे से हमला कर देता है, लेकिन जेंतियान हमले को रोकते हुए कहता है कि टेंगी तुम तो बेकार निकले। और वो दोनों मिलकर टेंगी के साथ फाइट करने लग जाते हैं और वो टेंगी को बुरी तरह पीछे कर देते हैं। लेकिन तभी टेंगी अचानक से उन पर जहरीला जाल मारता है, लेकिन फेरी उसके जाल को रोककर वापस उसी के मुंह पे फेंक देती है और उस जहर की वजह से टेंगी अब बुरी तरह तड़प रहा है। और बड़े चाचा कहते हैं कि इस जहर से बचना नामुमकिन है। और तभी वहाँ पे लाओ साहब की एंट्री हो जाती है और वो कहता है कि बस एक चीफ बनने के लिए तुम सब लड़ रहे हो, कहो तो मैं कुछ मदद कर दूं। और जेंतियान जोजिन से पूछता है कि ये कौन है। जोजिन जेंतियान से कहती है कि ये वही फिलहाल का मास्टर है और उसको देखे बड़े चाचा कहते हैं कि तुम सिक्योरिटी को तोड़ के अंदर कैसे आ गए। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके राक्षसों ने तबाही मचा दी होती है और सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया होता है। और फिर लाओ
साहब कहता है कि आज से ये परिवार खत्म हो जाएगा और टेंगी उसके पैरों में पड़ के अपनी जान का भीख मांग रहा है। लेकिन लाओ साहब ने असल में टेंगी को भी धोखा दिया होता है और लाओ साहब टेंगी से कहता है कि तू तो एक मोहरा था मुझे यहाँ तक पहुँचाने में और अब तेरी जरूरत नहीं, और वो टेंगी को जोर से लात मारता है जिससे टेंगी मर जाता है। और हम देखते हैं कि दादाजी लाओ साहब के कब्जे में होते हैं। लाओ साहब जर्जिन से कहते हैं कि अगर तुम्हें दादाजी प्यारे हैं तो वो फेरी मुझे दे दो, और अपने दादाजी की ये हालत देखकर जोजन उस पर सीधा हमला कर देती है। उसी हमले में जेंतियान भी लाओ साहब को बांध देते हैं, लेकिन तभी उसकी बॉडी में से कुछ भयानक आवाजें आने लगती है और वो एक भयानक राक्षस में बदल जाता है जो दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है और सीधे जाकर जेंतियान पे अटैक करता है। जेंतियान अपने फास्ट मूव करके तलवार से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार उसकी तलवार का कुछ खास असर नहीं हो रहा है और वो राक्षस जेंतियान को बुरी तरह पटकने लगता है। ये देखकर जोजन उस राक्षस पे हमला करती है, लेकिन वो राक्षस जोजन का गला पकड़ के उसको जोर से दबाने लगता है। जेंतियान उस राक्षस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो राक्षस जेंतियान को दूर फेंक देता है और ये दादाजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो फेरी से मदद मांगते हैं और फेरी भी अपनी खतरनाक पावर दादाजी को दे देती है। ये देखकर वो राक्षस दादाजी को रोकने वाला था, लेकिन दादाजी ने एक पावरफुल शीट बनाकर अपनी पूरी पावर लगाकर उस राक्षस पे हमला कर देता है और वो राक्षस रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दूर जाके गिरता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और सीधा दरवाजे से बाहर गिरता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टीरियस सॉर्ड आकर उसे अपने साथ ले जाती है और अब दादाजी की भी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी है। ये देखकर जोजन बहुत ज्यादा रो रही है और दादाजी कहते हैं कि मेरी बच्ची मत रो, मैं बहुत टाइम से बीमार था जिसके रहते मैं इस फोर्ट्रेस का ध्यान नहीं रख पाया, यानी टैंक क्लैन का। और दादाजी कहते हैं कि इसीलिए यहाँ की आज ऐसी हालत हो गई है और जोजन के सब कुछ उसके दादाजी थे और इसलिए वो फूट फूट के रो रही है। और दादाजी कहते हैं जोजन अब सिर्फ मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना क्योंकि टैंक परिवार अब खत्म हो गया है। और जेंतियान भी इमोशनल होकर दादाजी को वो लोटे का ढक्कन दिखाता है और दादाजी जेंतियान को देखकर कहते हैं कि किस्मत का भी क्या खेल है और वो जेंतियान से कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी को ही जोजन मिली और उसने जोजन को मेरे पास लाया था। और ये सुनकर जेंतियान दादाजी से कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, आज से मैं इसका ख्याल रखूंगा। जोजन इनोसेंटली रोते हुए कहती है कि तुम मेरा ख्याल क्यों रखोगे, और दादाजी अपनी आखिरी सांस में कहते हैं कि तुम दोनों एक अच्छे इंसान हो, और ये कह वो मर जाते हैं। ये देखकर जोजन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो फूट फूट के रोने लगती है और जेंतियान को भी बहुत बुरा लग रहा है और वहाँ सारे लोग जोजन से कहते हैं कि हमें बचा लो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब वो दिखलावा करने के लिए बोल रहे थे, उनको जोजन का दुख नहीं दिख रहा था, उनको तो सिर्फ अपनी जान बचानी थी। बेचारी जोजन बीच से कहती है कि इन्हें बचा लो और वो उन सब का जहर निकाल देती है और जोजन से कहते हैं कि इनका जहर बहुत खतरनाक था जिसकी वजह से इनकी सारी पावर खत्म हो गई है। और जब जोजन ये सब उनसे कहती है तो थैंक्स कहने के बजाय वो जोजन को बातें सुनाते हुए कहते हैं कि हमारे सालों की तपस्या एक ही सेकंड में मिट्टी में मिल गई, इससे अच्छा हम मर ही गए होते। और जोजन बिल्कुल टूट गई थी और वो सबसे कहती है कि आज से इस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और फेरी से कहती है कि तुम भी आजाद हो, जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। और जेंतियान से कहती है कि अभी तुम जाओ, मैं बाद में तुम्हें जंगल में मिलूंगी। और फिर सीन कट होकर जंगल का सीन दिखाया जाता है और जोजन जेंतियान से कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें जॉब का ओनर नहीं बना पाई। और जोजन जेंतियान से कहती है कि अब से तुम मेरे सेवक नहीं हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। ये सुनकर जेंतियान हिचकिचाते हुए कहता है कि तुम कहाँ जाओगी, और जोजन कहती है कि अब मैं लाओ साहब से बदला लेने जाऊंगी। और जेंतियान कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें पता है कि अब वो कितने खतरनाक हो गए हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हाँ अगर हार गए तो दोनों साथ में भागेंगे। और जोजन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अब और मुसीबत में नहीं डाल सकती। और जेंतियान फ्लेक्स मारते हुए कहता है कि अब मैं भी थोड़ा सा हीरो बन गया हूँ और मैंने तुम्हारे दादाजी से भी प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो फिर अब एक से भले दो। और तभी वहाँ पे फेरी आ जाती है क्योंकि उसे जोजन बहुत अच्छी लगती है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती है और उसे देखे जोजन बहुत खुश हो जाती है और जेंतियान से कहती है कि 2 से भले 3। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों जेंतियान के घर में होते हैं और जोजन ने आग जलाई होती है और जेंतियान जोजन से कहता है कि तुम दोनों वहाँ सो जाओ और मैं यहाँ सो जाऊंगा। और जोजन जेंतियान से कहती है कि हमें रात को देखना मत और खर्राटे बिल्कुल नहीं मारना। ये सुनकर जेंतियान बेचारा मासूम लड़का हैरान हो जाता है कि ये बोल क्या रही है, आखिर मैं इसे क्यों देखूंगा। और फिर वो सो जाते हैं और अचानक नींद में जेंतियान का हाथ उस तलवार पे लगता है और तलवार से एक रोशनी निकलती है और तभी तलवार से एक लड़की बाहर आ जाती है और वो लड़की जेंतियान के पास आकर कहती है कि आखिर मुझे आप मिल ही गए, जो दिखने में तो एक भूत जैसी दिख रही है। जेंतियान उसे देख के जोजन को आवाज लगाने की कोशिश करता है और तभी वो डर के मारे बेहोश हो जाता है और जेंतियान को एक सपना आता है जिसमें हम देखते हैं कि वो लड़की जेंतियान के पास आकर रोते हुए कहती है कि भाई चैंग राज्य खत्म हो गया है और माता पिता भी मर गए हैं। उस लड़की का नाम चैंग कुआई होता है और जेंतियान को हम वहाँ पे एक राजा की पोजीशन में देखते हैं और अचानक आसमान से बहुत सारे तीर आते हैं और जेंतियान चैंग कुआई को बचाते हुए उसे पीछे कर देता है। सारे तीर उसके जिस्म पर लगते हैं और फिर हम देखते
देखते हैं कि चंगकुआई जलती हुई आग के सामने आ जाती है, जहाँ पर बीच में एक तलवार होती है और चंगकुआई बेबस होकर उस तलवार में अपनी बॉडी त्याग देती है और अचानक जिनतियान की नींद खुल जाती है और हम देखते हैं कि जिनतियान के पसीने निकल जाते हैं और जिनतियान कहता है कि वो राजकुमार मेरी शक्ल का क्यों था और उसकी नजर तलवार पे पड़ती है जिसका कलर अब चेंज हो गया है और फिर सीन कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोजिन मसा नींद से उठकर वॉक कर रही थी और जिनतियान वहाँ पे आ जाता है और जोजिन से कहता है कि जोजिन, मैंने रात को एक खतरनाक सपना देखा जिससे मैं बहुत डर गया था और एक भूत जैसी लड़की भी रात को इसी घर में थी और वो मुझे डरावनी आवाज में भैया भैया बुला रही और जोजिन इरिटेट होकर कहती है बस भी करो और जोजिन कहती है जो तुम्हारे पीछे लड़की है क्या तुम उसी की बात कर रहे हो और जिनतियान पीछे मुड़ता है तो वो लड़की सच में वहाँ पे होती है, जो देखकर जिनतियान डर जाता है और जोजिन को भी पीछे कर देता है और जोजिन आगे बढ़ते हुए कहती है जिनतियान तुम पागल हो गए हो, बहुत कुछ नहीं होता और ये कहते हुए वो उस लड़की को हाथ लगाती है लेकिन जोजिन का हाथ आर पार हो जाता है। ये देखकर जोजिन वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।